महागठबंधन ने बिहार में सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। साथ ही कई चुनावी वादे भी किए गए। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। महागठबंधन ने किया सीएम फेस का ऐलान। बिहार में तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन का सीएम फेस। मुकेश सहनी बनाए जाएंगे उप मुख्यमंत्री। पटना में इंडी गठबंधन के नेताओं ने बड़ा बयान दिया है। हमारा लक्ष्य बिहार को आगे ले जाना है। ये महागठबंधन के नेताओं के बयान हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ बिहार के सभी लोग सीएम यानी कि चेंज मेकर बनेंगे। बिहार में अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। मुकेश सहनी का यह बयान। बीजेपी को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे, मुकेश सहनी ने यह दावा किया है। महागठबंधन पर इधर बीजेपी ने हमला बोला है और बीजेपी की ओर से कहा गया कि आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी। बिहार चुनाव में विकास और विनाश के बीच लड़ाई है। एनडीए के साथ विकास, महागठबंधन संग विनाश। ये नए घोषित सीएम चेहरे और उनकी पार्टी विनाश के अलावा कुछ नहीं है। जेपी नड्डा का यह बयान आपको बता रहे हैं। आरजेडी का काम भ्रष्टाचार के बिना अधूरा है। चारा घोटाले में लालू को सजा मिली। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय हो गया। लालू परिवार से बिहार के लोग सावधान रहें, ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है। महागठबंधन ने इधर सीएम फेस का ऐलान भी कर दिया है। आज महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। कि भाई हमारा तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां तेजस्वी यादव ने मौजूदा बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और ये सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों की। ये सब की सूची है मेरे पास। 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है और उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है। बिहार के हाउसहोल्ड हैं जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे। वो इनका कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता और इस सबों के सबूत मैं दे रहा हूं। ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है। इन्होंने कहा कि हम हमारी नकल करते हैं। तो भाई आपकी नकल का मामला क्या है?
एनडीए जो कहता है वो करता है और आप लोग सिर्फ घोषणा करते हैं। तो लोग घोषणा पार्टी, घोषणा सरकार, जमीन पर कोई भी नहीं उतारी अपनी योजना। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना। तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। जहां एक तरफ महागठबंधन की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए का खेमा जोर शोर से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। आज औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ है और मैंने बचपन के 20 साल बिहार में गुजारे। इसलिए मुझे मालूम है, वह अंधकार का युग भी मुझे मालूम है और मुझे यह उजाले का युग भी देख रहा हूं। और याद रखिएगा कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार ध्यान में हो, तब उजाले का महत्व समझ में आता है। क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक वक्तव्य दे रहा हूं। दोनों का किरदार देख लीजिए आप। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने और पिछले 11 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से आज बिहार प्रगति के राह पर तीव्र गति से चल पड़ा है। ये आप सब लोगों ने भी देखा। संवाददाता रुचि के पास आपको लिए चलते हैं। पटना से रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, देखिए, जहां एक तरफ महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पर हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, खासतौर पर रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करारा प्रहार करते हुए महागठबंधन के तौर पर, साफ तौर पर अगर हम बात कर लिया जाए, महागठबंधन को ठगबंधन करार दिया गया है और लालू सरकार को याद दिलाते हुए जंगल राज की याद दिलाई गई है। क्या कुछ कहा गया है, बताएं दर्शकों को। अब बिल्कुल आयुष, देखिए, आज जो तेजस्वी प्रसाद को बतौर इंडी गठबंधन की तरफ से बतौर सीएम फेस घोषित किया गया, वहीं डिप्टी सीएम के नाम की भी घोषणा की गई। तो दूसरी ओर एनडीए खेमा जो है वो पूरी तरह से हावी दिख रहा है। चाहे वो जदयू की बात हो, बीजेपी के नेताओं की बात हो, लगातार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी है। जहां ये भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो वो शोभा नहीं देता। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बात करने वाले लोग हैं, उन्हें वो अपने पिता के कार्यकाल की बात करें, जिन्हें सीएम का फेस घोषित किया गया है, वो स्वयं इसके आरोपी है। तो आज जहां तक बात रही रोजगार को लेकर के, तो इतने रोजगार वो कहां से देंगे? कई सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी जो है वो हावी दिख रही है। हमारे साथ बीजेपी से स्पोक पर्सन है नीरज जी। आज जो महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कहा कि 20 वर्षों से ये खराटा वाली सरकार को बदलना है, हटाना है। देखिए, रेत का महल बहुत टिकाऊ नहीं होता। महागठबंधन रेत का महल है। कागज पर ही घोषणा करना है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल घोषणा कर लेते। इतना ही क्यों किए? वो किसने रोका है? लेकिन बिहार की सच्चाई है कि बिहार की जनता बिहार में अब जंगल राज 2.0 नहीं चाहती। तेजस्वी यादव जी का चेहरा बिहार में किस चीज का प्रतीक है? भ्रष्टाचार का, अपराध का, जंगल राज का,
नौकरी के बदले जमीन का, तो बिहार को आप क्या बदलना चाहते हैं साहब, किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? एक भ्रष्टाचारी जो खुद बेल पर है, किस दिन जेल जाएगा पता नहीं, उसको आप सीएम फेस बना करके कौन सा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, ये समझ में नहीं आता। दरअसल महागठबंधन के जो लोग हैं वो जंगल राज की वापसी बिहार में चाहते हैं। बिहार के विकास से उनको परेशानी है, बिहार को विकसित राज्य बनते वो देखना सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए बिहार को फिर से घसीटना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने पूरी तरह से मन बना हुआ है। देखिए हर जगह स्लोगन है, बिहार है तैयार, फिर से आ रहा है एनडीए सरकार। बिहार इसके लिए मेंटली तैयार है, बिहार की जनता तैयार है। अब इसमें यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सीएम फेस घोषित कर लें, पीएम फेस घोषित कर लें, कागजी नाव। अच्छा, ये कहना है कि आप लोगों ने तो अब तक सीएम का फेस भी घोषित नहीं किया है कि सीएम कौन होंगे। हमारे यहाँ से घोषित सीएम फेस है नीतीश कुमार जी। हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारे सीएम के चेहरा वही है, पहले भी रहे हैं और आगे भी वही रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये महागठबंधन के लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई संशय ही नहीं है इसमें। अच्छा, आपके नेता यह भी सवाल उठा रहे थे, देखिए आयुष, बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया है, रविशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए तो आज जो इंडी गठबंधन की तरफ से बैनर जो लगे थे उसमें राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिख रहा था, इसे लेकर के भी इन्होंने सवाल उठाया। हम देख रहे हैं कि लगातार एनडीए के नेता उस पोस्टर को खास तौर पर अब मुद्दा बना रहे हैं जिस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। दूसरी तरफ यह भी कह दिया गया है कि एनडीए की जीत एक बार फिर हो रही है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।